तारो हमें शीश, करुणा कर करुणा करो, वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जो, पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। ज्ञान दिया गुरु आपने, किया अनंत उपकार। निर्यापक श्री समय सिंधु को नमन अनंतो बार, नमन अनंतो बार। छपारा के मूल नायक वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की, समाधि सम्राट चारित्र चूड़ामणि संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य प्रथम निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रभात सागर जी, मुनि श्री चंद्र सागर जी, मुनि श्री आनंद सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। उपस्थित महानुभाव श्रद्धालुओं, आप सब आज यहाँ गुरु के प्रति अपने भाव प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम लोगों ने विगत कुछ दिन पहले 20 तारीख के दिन शायद बरघाट में यह विनयांजलि सभा कर चुके थे, गुरु के प्रति अपने भाव रख चुके थे। मगर आज पुनः सामूहिक रूप से पूरे देश में यह विनयांजलि सभा का कार्यक्रम रखा गया है। उसी संदर्भ में पुनः गुरु के प्रति अपने भावों को रखने का अवसर आया है। और यह पुनः नहीं, यह जीवन की अंतिम सांस तक यह कार्य अनवरत चलता रहेगा। हमेशा उन गुरु के गुणगान और गुरु की महिमा को हम आप सबके सामने रखते जाएंगे, क्योंकि उन्हीं का ही उपकार है जो आज हम इस योग्य हुए हैं। आज तारीख 25 फरवरी है। ये तारीख बड़ी हमारे जीवन की अविस्मरणीय तारीख हो चुकी है, क्योंकि आज से पूरे 2 वर्ष पूर्व कुंडलपुर महामहोत्सव के बाद आज पूज्य बड़े बाबा जी का महामस्तकाभिषेक सुबह सुबह गुरुदेव के सानिध्य में हुआ था। आचार्य भगवंत सुबह ही विहार करके नीचे से बड़े बाबा की और पूरे भगवान की वंदना करने के लिए निकल गए थे। किसी को पता नहीं था, अचानक पता चला आचार्य जी ऊपर बड़े बाबा के पास जा रहे हैं और पूरा संत समुदाय, पूरी आर्य का संघ आदि सभी श्रद्धालु बड़े बाबा के पास पहुंच गए। और मस्तकाभिषेक तो एक दिन पहले रखा था, उस दिन आचार्य भगवंत नहीं गए थे। उस समय जैसे ही पहुंचे तो पुनः मस्तकाभिषेक किया गया। आचार्य भगवंत के साथ पूरे संघ ने बड़े बाबा का मस्तकाभिषेक देखा। वापस नीचे आए, आहारचर्या संपन्न हुई। आहारचर्या के बाद हिरियापथ सामायिक काल व्यतीत हुआ और वैसे ही 1:30 पौने 2 बजे लगभग संकेत आया। पूज्य बड़े महाराज जी निर्यापक श्री समय सागर जी महाराज जी के पास कि गुरुदेव ने याद किया है। जैसे ही संकेत आया तो हम सब वहाँ बड़े महाराज जी पहुंचे। आचार्य भगवान ने संकेत किया, सभी को बुला लो। पूरा संघ हम लोगों का जो था, 13 मुनि महाराज जी संघ में थे, सभी को एकत्रित किया गया। और आचार्य भगवंत ने बड़े महाराज जी को पहले ही संकेत दे दिया था कि अभी यहाँ से क्या करना है,
विहार करना है। हमें नहीं पता था कि वह दिन आखिरी होगा जब अपनी इन चर्म चक्षुओं से उनके इस देह का उनका दर्शन करेंगे, अपने इन हाथों से उनके पवित्र चरणों को छुएंगे, अपने इस मस्तक को उनके चरणों में रखेंगे। यह विश्वास आज भी नहीं होता। जब हम डोंगरगढ़ की तरफ जा रहे थे, सब में अटूट उत्साह और विश्वास था कि गुरुदेव के दर्शन करेंगे, उनकी वैयावृत्ति की सेवा करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। तो ये 25 फरवरी को पूरे आज 2 वर्ष हो गए जब गुरु से साक्षात उनका दर्शन करने के बाद यह समय व्यतीत हुआ। आज उस व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की बात करना है, उनके कद की नहीं, उनके किरदार की बात करना है। क्योंकि कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है, मगर कद्र हमेशा किरदार की होती है। कहीं 2 लाइन और पढ़ी थी, बड़ी शिद्दत से निभाओ जिंदगी में अपना किरदार, बड़ी शिद्दत से निभाओ जिंदगी में अपना किरदार, कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। गुरु जी का किरदार, उन्होंने अपना किरदार बखूबी निभाया है। उन्होंने वो सारे करने योग्य कार्य जो उनके जीवन के थे वो सब कुछ किए हैं, और उनके किरदार का पर्दा कभी गिर नहीं सकता। वो हमेशा उठा का उठा रहेगा। वो हमेशा हमारे जीवन में उनके सूत्रों के माध्यम से, उनके काव्यों के माध्यम से, उनके हाइकों के माध्यम से हमेशा वो हमारे जीवन में जीवंत रहेंगे, जयवंत रहेंगे। बात समाधि की है, संलेखना की है। एक छोटा सा संस्मरण समाधि के ही संदर्भ का है। जब वो दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि करा रहे थे, बड़े ही आस्था भक्ति भाव के साथ गुरु की सेवा करते थे। दिन भर रात भर प्रति समय सजग सावधान रहते थे। एक दिन जब उन्होंने दोपहर की चर्चा होगी शायद, गुरु महाराज को थोड़ा अस्वस्थ देखा तो बड़े आकुल व्याकुल हो रहे थे, और उन्हें लग गया था कि गुरुदेव का साक्षात सानिध्य अब मुझसे छूटने वाला है, वो ज्यादा समय मेरे सामने उपस्थित नहीं रह पाएंगे। तब उन्होंने अपने मन की व्यथा को अपने गुरु के चरणों में, उस समय तो वो छपक राज थे और गुरु आचार्य श्री जी थे, मगर वो मन से तो उन्हें अपना गुरु मानते ही थे। उस छपक राज के चरणों में अपनी निवेदन कर दिया, अपनी बात को रख दिया और कहा, हे गुरु महाराज, आप तो समाधि में लीन हो, वो बहुत जल्दी यहाँ से समाधि कर ऊपर देवलोक में चले जाओगे, और मुझ छोटे से अनभिज्ञ अनपढ़ इस बालक के कंधे पर जो ये इतना बड़ा भार आपने दे दिया है, ये जैन शासन का, जैन आगम का, श्रवण संघ का, श्रवण परंपरा का भार, आचार्य पद जो मुझे आपने दे दिया है, मैं इसका कैसे पालन कर पाऊंगा? मैं अकेला रह जाऊंगा, और मुझ में अभी वो इतना परिपक्वता या ज्ञान नहीं कि मैं इसका सही ढंग से पालन कर पाऊं, और मुझसे पक्का है गलतियां होगी, मैं भटक जाऊंगा, मैं बहक जाऊंगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप जब मैं कहीं भटक जाऊं, कहीं गलती करूं, तो आप मुझे आकर संबोधित कर देना, मुझे संभाल लेना। जब ये बात दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने सुनी, तो उन्होंने कहा, मुझे पता है और मैं सब कुछ जानता हूं, मैंने सब कुछ देख लिया है। क्योंकि उन्होंने मात्र 11 महीने अपने पास रखकर उन्हें
उस समय सन 1968 में जब वृद्ध अवस्था में कोई मुनि व्रत को धारण करता था, उस 22 साल के युवा को सीधे जैनेश्वरी दीक्षा देकर इतिहास रचा था। तो दादा गुरु ज्ञान सागर जी ने कह दिया, मैं सब कुछ जानता हूं और मुझे तुम में दो चीजें दिखती है, वह दो चीजें तुम्हें कभी भी कहीं भी भटकने नहीं देगी और तुम्हें मेरी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। और मैं तो ऊपर स्वर्ग में चला जाऊंगा, क्या पता वहां जाकर रम जाऊं और यहाँ का सब कुछ भूल जाऊं। इसलिए मैं वचन भी नहीं दूंगा और मैं ये दिलासा भी नहीं दूंगा कि मैं आऊंगा, मगर मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दो चीजें बहुत 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 रूप से पाई जाती है। वो है पहला दृढ़ वैराग्य। मैंने इस उम्र में मैंने जितने भी साधकों को देखा है, उनके अंदर कभी मैंने दृढ़ वैराग्य जितना कूट कूट के तुम्हारे अंदर भरा है, यह कहीं नहीं देखा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे अंदर जो दृढ़ वैराग्य है वह तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा, बहकने नहीं देगा। और दूसरा, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी दृढ़ इच्छा शक्ति जो है वह हमेशा तुम्हें संबल प्रदान करेगी। ये दो चीजें ही तुम्हारे पास सर्वोत्कृष्ट है जो तुम्हें हमेशा ऊपर ऊपर उठाती जाएगी। यह सब कुछ मैं देख चुका हूं। सुना है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ज्योतिष के ज्ञाता थे। उनके पास अनुमान ज्ञान भी था, सामुद्रिक ज्ञान भी था, ज्ञान के भंडार थे, निमित्त ज्ञानी थे, श्रुत ज्ञानी थे, सारे ज्ञान उनके अंदर भरे थे। और उन्होंने ज्ञान के सागर ने ही विद्या के सागर को बनाया था। तो उन्होंने जब ये बात कही तो गुरु महाराज की आंखों से आंसू छलक गए और उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे तो नहीं है विश्वास, मगर आपकी बात पर ही मुझे विश्वास है। भले आप ना आओ, मगर मैं अपने मन से कभी आपको दूर होने नहीं दूंगा। आप कहीं भी रहोगे, साक्षात मेरे हृदय पर हमेशा विराजमान रहोगे। इसी प्रकार जब वो समाधि कर रहे थे, तब आज समझ में आता है कि दादा गुरु ने उन्हीं के चरणों में समाधि क्यों ली, क्यों अन्य संघ में या अन्य किसी साधक के पास नहीं गए। क्योंकि उन्हें पता था कि इन्हें बहुत सारी समाधियां कराना है और स्वयं की भी करना है। ये मात्र एक अंतिम शिक्षा उन्हें देना थी। इसीलिए उन्होंने गुरु महाराज के चरणों में ही अपनी समाधि को स्वीकार किया और उन्हें वह शिक्षा भी दे दी कि मान लो कहीं ऐसा काल आ जाए, ऐसी आपत्ति आ जाए कि कहीं किसी परगण में जाकर आप अपनी संलेखना समाधि ना कर पाओ, तो कम से कम मेरी समाधि को देखकर भी आप समाधि कैसे की जाती है और कैसे कराई जाती है, इन दोनों का ज्ञान भी वो अंत में दादा गुरु उन्हें देकर चले गए, जिसका सदुपयोग पूर्णतः पूज्य गुरुदेव ने किया। और दादा गुरु के अपनी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में उन्होंने उनको बिठाकर उस संलेखना विधि को बखूबी आगम के अनुरूप किया। आगम की आज्ञा है, धर्माय तनो विमोचते। जब यह शरीर धर्म की रक्षा, धर्म का पालन करने में सक्षम ना हो, तो इस शरीर का त्याग करना ही आगम की आज्ञा है। और उस आगम की आज्ञा को, उन गुरुओं की आज्ञा को आचार्य महाराज ने शिरोधार्य किया। और जब इस शरीर में क्षमता और शक्ति नहीं थी, तो उन्होंने गुरु महाराज को साक्षात सानिध्य बनाकर अपने सारे पदों का, अपने सारे अधिकारों का त्याग करके अपनी आत्मा के साक्षी में ही वह निश्चय समाधि को प्राप्त हुए। एक व्यवहार समाधि होती है और एक निश्चय समाधि होती है। उन्होंने अपने निश्चय समाधि को प्राप्त किया। इसरी में एक घटना प्रसंग आप सबने सुना होगा। जब जिनेंद्र जी वर्णी आचार्य महाराज के चरणों में आए थे अंतिम समय में, अपने आप को आचार्य भगवान के चरणों में
उन्होंने समर्पित करके संलेखना समाधि लेने का संकल्प कर लिया था। संलेखना अभी प्रारंभ नहीं हुई थी और अचानक आचार्य महाराज ने विहार कर दिया और नीमिया घाट के दर्शन करने पार्श्वनाथ भगवान की वंदना करने चले गए। वर्णी जी को पता नहीं था कहाँ चले गए। अचानक पता चला आचार्य भगवत विहार कर गए। वो बड़े भाव विह्वल हो गए, रोने लगे और कहने लगे कि मैंने तो अपना पूरा जीवन आपके चरणों में देने का लिए संकल्प किया था और आप ही मुझे छोड़कर चले गए। वह बड़े उदास और रोने जैसे हो गए। जब पुनः आचार्य भगवत नीमिया घाट से वंदना करके ईसरी आश्रम में आए तो उन्होंने उनके चरणों में गिरकर बार-बार यही कहा कि हे भगवान, आप कहाँ चले गए थे? मैं तो आपके भरोसे ही ये संसार से ऊपर उठने के लिए, शरीर को त्याग करने के लिए, समाधि के लिए यहाँ आया था। आप ही मेरे सहारे और आप कहाँ चले गए? तब आचार्य भगवान ने उनको जो शिक्षा दी थी वही उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात की कि मैं तो बस एक निमित्त हूँ, मैं तो बस एक बाह्य निमित्त हूँ। समाधि तो आत्माश्रित होती है, स्वयं के परिणामों को स्वयं को ही संभालना होता है। यह शिक्षा वो हम सभी साधकों को भी देते आए हैं और उस समय वर्णी जी को भी दी थी और उन्होंने ही वह कार्य करके दिखाया। उनके जितने भी शब्द, जितने भी हायको है, आज सब जीवंत दिखते हैं। उन्होंने जो जो लिखा उसको किया है, जो जो बोला है पहले उसको गुना है। एक उनका हायको और था जो पढ़ते थे तो बड़ी, साधना छोड़ कायरत होना ही कायरता है। साधना छोड़ कायरत होना ही कायरता है। अर्थात अपने जो मूल गुण है, अपने जो संयम है, अपना जो संकल्प है, उनको छोड़कर इस काय के प्रति ममत्व भाव को अपनाना, यह मेरी है, इसका पालन पोषण करना, इसको उठाना, यह सब कायरता है। वास्तव में तो जो कायरत नहीं है वही सच्चा साधक होता है। और उन्होंने अंतिम समय में इस काय से कोई ममत्व नहीं रखा। उन्होंने उस काय को बिल्कुल जड़ के समान, लकड़ी के ठूंठ के समान छोड़ दिया कि तुझे जो होना है हो जाए, अब जो मेरी आत्मा है वही मेरी है। इस प्रकार आचार्य भगवंत ने अपने जो विचार थे उनको जीवन में उतार कर हम श्रवण संघ को, हम श्रावक संघ को, पूरे देश को, पूरी जनता को एक आदर्श प्रस्तुत किया है। वह हमेशा जयवंत थे, जयवंत हैं और जयवंत रहेंगे। उनके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अंतिम दो पंक्ति समर्पित करता हूँ। तौ पादो मम हृदये, मम हृदयं तौ पदद्वये लीनम्, तिष्ठतु मुनीन्द्र तावद् यावन्निर्वाण संप्राप्ति। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महा